अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने कल वादी 13 में देखा कि एक हौलनाक तसादम हो गया और उस तसादम का जो फ़ायदा उठाया वो फितनतुल ख्वारिज ने उठाया, जिन्हें पीछे से एक सियासी जमात की मुकम्मल पशपनाही हासिल थी और उसने इसको पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ खूब इस्तेमाल किया। सारा दिन वो फेक वीडियोस शेयर करते रहे, पुरानी वीडियोस शेयर करते रहे, उसमें पुराने जनाजे तक शेयर करते रहे उस पर, जबकि जनाजे तो उठे ही नहीं थे उस वक्त। और इसमें जो पेश रहे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो लोग जिन्होंने ये सब किया है, जो इस मुद्दे को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे। उसमें पेश लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में, बाहर वाले तो चलें वो छोड़ दें, वो तो आपकी दस्तरस से ही बाहर हैं और उनका तो काम ही यही है कि वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर, भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इवन कि वो इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल आपका, उसके अंदर मौजूद रहकर आपकी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और मुसलसल फैला रहे हैं और चैलेंज करे जा रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को, आपके इदारों को वो चैलेंज किए जा रहे हैं। तो उसको कौन पकड़ेगा, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारी एक एजेंसी है पाकिस्तान साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कर रही है? ये इसका काम है बेसिक। हर काम आप फ़ौज पर डालकर फ़ौज को ही बदनाम करते हैं। फ़ौज पाकिस्तान की है, एक इदारा है, वो इन्वेस्टिगेशन का इदारा नहीं है, उसके अपने मसाइल हैं, उसकी एजेंसीज़ का काम ये साइबर क्राइम वालों को पकड़ना तो कतन नहीं है, उनका काम मुल्क दुश्मनों को पकड़ना है। वो बदनाम, ये मुल्क दुश्मन जो नासिर हैं, जो पाकिस्तान में रहते हुए उस पर इल्ज़ामात लगाते हैं, एक सूबे का वज़ीर आला भी नाम लेकर उन एजेंसियों को बदनाम करता है। उन एजेंसियों का काम दहशतगर्दों को पकड़ना भी है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना भी है, और जो बैरून मुल्क जो बैठे हैं पाकिस्तान के दुश्मन, उन पे नज़र भी रखते हैं, उनके जो इक़दामात हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको वो रोकते भी हैं और बहुत अच्छे से रोक रहे हैं। उनका काम वो है। इनका काम साइबर क्राइम जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जहर उगला जा रहा है, ये काम आपकी फ़ौज की एजेंसियों का कम से कम नहीं है। इसके लिए आपने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना के रखी, ये उसका काम है। वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ उस पर कार्रवाई करेंगे कि उनके पास शिकायत है। उनका काम है कि इस किस्म के एलिमेंट्स को देखते रहें। उनके पास डेफिनेटली लोग होंगे जो इस किस्म की चीज़ों को देखते होंगे, नज़र रखते होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? एक साबिक सेनेटर साहब, वो खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। साबिक सेनेटर, मौजूदा सेनेटर नहीं है, वो अपने नाम पे तो लिखा हुआ ही सेनेटर है, लेकिन बायोग्राफी में बहरहाल उन्होंने एक्स सेनेटर लिखा हुआ है, लेकिन आज तक वो एक ऑफिशियल अकाउंट, उनका वो पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल टैग लिया हुआ है उन्होंने, जो गवर्नमेंट के जिम्मेदारान को मिलता है, जो गवर्नमेंट में होते हैं, यानी MNA, सेनेटर या अहम पोस्टों पर वज़ीर आज़म है जैसे, उनको वो मिलता है। लेकिन वो मुसलसल इस्तेमाल भी करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी भी करते हैं। ये पाकिस्तान का कानून बनाया तो है, इस पर अमल दरामद कौन करेगा? हर कोई आकर पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाता है, पाकिस्तान में रहते हुए झूठे इल्ज़ामात लगाता है। आप वो वीडियोस भी देखें, मतलब फायरिंग हुई है, फ़ौज पर हमला हुआ है, फ़ौज ने हमला किया नहीं है, फ़ौज पर हमला हुआ दे 13 में। आपने देखा फ़ौजी निकलकर फायरिंग किधर कर रहे हैं, उसमें वाज़े वीडियो में नज़र आ रहा है वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, और हवाई फायरिंग ही से मजमे को दूर भगाया जाता है। पुलिस आमतौर पर जल्द से जल्द, आपने एहतजाज वगैरह में पुलिस भी फायरिंग कर रही होती है, हवाई फायर करती है, बराह रास्त फायर नहीं मारती। लेकिन जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, खासकर PTI नामी जो पाकिस्तान की एक सो कॉल्ड सियासी जमात है, वो मुसलसल नाम लेकर, मतलब उसके कुछ हैंडल्स ऐसे हैं कि जो उनके अहदेदारान वो तो नहीं मानते खैर,
लेकिन बहरहाल उनके हर एहतजाज में वो नजर आते हैं। वो कैंपेन कर रहे हैं दोबारा से 9 मई की खाना जंगी की कोशिशों में, उसमें कुछ बेहुदा औरतें शामिल हैं और बेहुदा आदमी शामिल हैं। तो अब ये इनको रोकेगा कौन? इनको रोकना है हुकूमत का काम, वफाकी हुकूमत का काम है, क्योंकि वो आपके इस्लामाबाद में रहते हुए, मेन शहरों में, पिंडी, लाहौर में रहते हुए हरकतें कर रहे हैं। हर काम फौज पे नहीं डाला जाता, हर काम फौज ने नहीं करना होता। ये फौज के करने का काम नहीं है। ये छोटे छोटे काम अगर हुकूमत से नहीं हो रहे तो हुकूमत क्या कर रही है? भाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को संभाले भी और निभाए भी। अवाम में हुकूमत के खिलाफ वैसे ही कम गुस्सा है क्या? आप सारे काम जो है वो दूसरों पे डाल देते हैं। आप हुकूमत में बैठे हुए कर क्या रहे हैं? हुकूमत के नीचे जो एजेंसियां बैठी हुई वो कर क्या रही हैं? मतलब ये काम हुकूमत के करने के, हर चीज आप एक ही इदारे पर सारा बोझ डाल दे हुकूमत कि नहीं जी सारी चीजें फौज ने की। मुझे तो लगता है कि हुकूमत ही फौज को बदनाम कर रही है। ये सियासी हुकूमत ही फौज को जो है बदनाम करती है, उसको प्रेशर में डाल के रखती है। भाई फौज को दूसरे मसाइल हैं, उनको भारत की जो है आपको पता है साजिशों का मुकाबला करना होता है। भारत अंदरूनी साजिश भी कर रहा है, दहशतगर्दाना कार्रवाई भी पाकिस्तान में कर रहा है, खासकर बलूचिस्तान में उसका किरदार क्या है आपको सबको पता है। तो बराए मेहरबानी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फौरी तौर पर उन अवामिल, उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करे जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपका काम है भाई, आपकी ड्यूटी है ये। तो खुदारा हर चीज फौज पे न डालें। और वादी तीरा में जो पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिशी अमल हुआ है उसको रोकना भी आपका काम है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा झूठा इल्जाम लगा रहा है, साबित कुछ नहीं कर सकता। उन दहशतगर्दों को लाकर बसाया उन्होंने और अब वो लगा रहे हैं इल्जाम फौज के ऊपर। 12 साल की गवर्नमेंट है आपकी यार, वहां पर 12 साल में वो एक रोल मॉडल होना चाहिए था। वो सूबा दुनिया की नजर में आपको बताना पड़ता। देखें हम 12 साल से इधर हुकूमत में, हमने इस सूबे को देखें कितनी तरक्की दी, तालीम दी, यूनिवर्सिटीज दी। हमने इस सूबे को जो है मिसाली सूबा बना दिया है इस पाकिस्तान के सूबों में से। लेकिन आपका सूबा 50 साल पीछे चला गया। दहशतगर्द आप लाके बसाते हैं, दहशतगर्दों को भत्ते आप देते हैं और जिम्मेदारी फौज की। मजे आप लेते हैं, प्रोटोकॉल आप लेते हैं, अरबों खरबों की करप्शन आप करते हैं। अभी हाल ही में आपने जो गाड़ियां गायब कर दी यानी गाड़ियां तक डकार गए, पता ही नहीं है कि गाड़ियां किधर गई। इतनी बड़ी सुपीरियर करप्शन। तो खुदारा मैं फिर अर्ज करूंगा वफाकी हुकूमत से, ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जगाएं, उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं और उनको बोलें वो अपना काम सही से करें, हर चीज फौज पे न डालें, फौजी इदारों पे न डालें। उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट इसको समझेगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद।